हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएमओसी के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों था, यह ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एएमओसी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो एएमओसी का फुल फॉर्म है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन और इसे अक्सर समुद्री विशाल कन्वेयर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्री धाराओं की एक विशाल प्रणाली है जो अटलांटिक महासागर के भीतर पानी का संचार करती है, जो गर्म पानी को उत्तर की ओर ले जाती है और ठंडे पानी को दक्षिण की ओर भेजती है। और इसका कमजोर होना वैश्विक जलवायु प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट में से एक माना जाता है और वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसी के बारे में चेतावनी भी जारी की। तो दोस्तों, अब एएमओसी की अवधारणा क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो एएमओसी जो है कैसे काम करता है, तो दोस्तों यह जो प्रणाली है यह तापमान और नमक की मात्रा लवणता में अंतर से संचालित होती है और इस प्रक्रिया को थर्मोहलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले गर्म मार्ग की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म और खारा सतही पानी उत्तरी अटलांटिक की ओर बहता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। यह वायुमंडल में गर्मी छोड़ता है जिससे पश्चिमी यूरोप का तापमान सामान्य से काफी अधिक बना रहता है। ठंडे मार्ग की बात करेंगे तो जैसे ही पानी उत्तरी अटलांटिक तक पहुंचता है यह ठंडा और सघन हो जाता है। बहुत खारा होने के कारण यह भारी होकर समुद्र की गहराई में डूब जाता है और वापस दक्षिण ध्रुव की ओर बहने लगता है, जैसे कनारा जलधारा अगर बात करेंगे तो वो है कनारी, सॉरी। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर एएमओसी कमजोर होगा तो सच में वर्ल्ड शटडाउन की स्थिति में आ जाएगा, तो विश्व भी रुकने की स्थिति में आ जाएगा। तो पहला क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट रिसर्च क्या है, नवीनतम शोध क्या है और यह सच में वास्तविक रूप से पेसिमिस्टिक है यानी निराशाजनक है। तो दोस्तों, साइंस एडवांस में प्रकाशित डॉक्टर वैलेंटीन पोर्टमैन जो कि फ्रांस के हैं, उनके नेतृत्व वाले एक अभूतपूर्व अध्ययन ने वैज्ञानिक आम सहमति को बदल दिया है और कंक्लूजन ये निकाला है कि जो जलवायु मॉडल सबसे अधिक मंदी की भविष्यवाणी करते हैं वे वास्तविक दुनिया के अवलोकनों की तुलना में सबसे अधिक सटीक हैं। क्लाइमेट मॉडल्स दैट predicts the biggest slowdown are actually the most realistic when compared to real world observation। रिवाइज्ड फोरकास्ट क्या कह रहा है, तो मध्यम उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत एएमओसी के मानक अनुमानों की तुलना में लगभग 60% अधिक कमजोर होने की उम्मीद दिख रही है। टिपिंग पॉइंट की बात करेंगे तो विशेषज्ञों ने अब चेतावनी दी है कि इसके ठप होने का समय इसी सदी के मध्य यानी 2050 के दशक में आ सकता है, जिससे कई नीति निर्माताओं द्वारा पहले लगाए गए 2100 के अनुमान से कहीं अधिक जल्दी यह प्रणाली बंद हो सकती है। सेकंड है न्यू क्लाइमेट फीडबैक, नया जलवायु फीडबैक, कार्बन फ्लिप। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 के मध्य में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (PIK) की एक अन्य प्रमुख रिपोर्ट एक नए खतरे को उजागर करती है। सबसे पहले सिंक टू सोर्स क्या है वो देखते। यदि एएमओसी ठप होता है तो दक्षिणी महासागर एक कार्बन सिंक CO2 सोखने वाला, जिसे बोलते हैं CO2 अवशोषण करने वाला, के बजाय कार्बन स्रोत यानी CO2 छोड़ने वाले में बदल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में उछाल आ सकती है, यानी समुद्र में जमा कार्बन का यह उत्सर्जन अनुमानित 0.2 डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगा, जिससे एक खतरनाक फीडबैक लूप बनेगा जो जलवायु परिवर्तन को और तेज करेगा। तीसरा है 2026 और उसके बाद के अनुमानित प्रभाव। तो समाचारों में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल कमजोर होने न कि पूरे ठप होने के भी तत्काल परिणाम होंगे। सबसे पहले कृषि की बात करें तो ब्रिटेन और यूरोप में किसानों को पहले से ही अत्यधिक ठंड और सूखे की चेतावनी दी जा रही है, जिससे वर्तमान की खराब फसलें भविष्य की तुलना में मामूली लग सकती हैं। ट्रॉपिकल शिफ्ट की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र के दक्षिण की ओर खिसकने की उम्मीद है, जिससे अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा और भारत में सामान्य से कम मानसून की स्थिति बन सकती है। तो ये भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। समुद्र के स्तर की बात करेंगे तो अमेरिका के पूर्वी तट यानी न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों के लिए समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि धारा पानी को वहां से दूर नहीं खींच पाएगी और पानी वहां जमा होने लगेगा। तो व्हाई इज इट हैपनिंग नाउ, अब यह क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला है आर्कटिक हीटिंग। बाकी हिस्सों की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र जो है ये पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। दूसरा है मीठे पानी का प्रभाव, फ्रेश वाटर डाइल्यूशन। तो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के बड़े पैमाने पर पिघलने से
उत्तरी अटलांटिक में भारी मात्रा में मीठा पानी पहुंच रहा है। चूंकि मीठा पानी खारे पानी की तुलना में कम सघन होता है, यानी कम डेंस होता है, इसलिए यह डूबता नहीं है, जो प्रभावी रूप से उस इंजन को जाम कर देगा जो पूरे AMOC कन्वेयर बेल्ट को चलाता है। समझ रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या मनुष्य विकास के चक्कर में सतत विकास को तरजीह नहीं दे रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।